हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सोना मांगने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सोना मांगने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल की वजह से सभी लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। अब मैं अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए सोने से बनाए गए शैतान की मूर्ति तैयार करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। अब मैं गांव के लोगों से सोना लूट लूंगी। इस तरह चुड़ैल शैतान की मूर्ति बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। फिर एक दिन, ये देखो बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए सोने का एक हार लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, अब तो मेरे पास भी 4-4 सोने के हार हो गए। लेकिन तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। चलो सभी तरह के सारे गहने मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। नहीं नहीं, मैं ये गहने तुम्हें नहीं दूंगी, ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाए हैं। देख मेरी बात मान ले, वरना मैं तेरी बेटी का गला काट दूंगी। उसके बाद ये गहने नहीं पहन पाएगी। ये सुनकर गंगा डर जाती है और सारे गहने उठाकर चुड़ैल के हवाले कर देती है। इस तरह एक एक करके लोगों से सोना लूटने लगती है। दूसरी तरफ चुड़ैल शैतान की मूर्ति बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही शैतान की मूर्ति बन रही थी, वैसे ही चुड़ैल की शक्तियां भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन गोमती अपनी सहेली के साथ शादी में जा रही थी कि तभी रास्ते में चुड़ैलों ने रोक लेती है। चलो तुम दोनों के शरीर में जितने भी सोना है मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। चुड़ैल जी, हम दोनों गरीब लड़कियां हैं, हमारे ये गहने असली सोने के नहीं हैं, इस पर सोने का पानी चढ़ा है, इन्हें लेकर आपका कोई फायदा नहीं होगा। हमारे गांव में एक बहुत पैसे वाला सेठ है, आप उसे जाकर लूटिए, उसके घर पर ढेर सारा सोना रखा है। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और सीधे उस सेठ के घर पहुंच जाती है। मैंने सुना है तेरे घर पर बहुत सारा सोना है, चल जल्दी से सारा सोना मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरा ये मोटा पेट फाड़ कर तुझे मार दूंगी। अरे नहीं नहीं, ये चुड़ैल मेरे घर पर कहां से आ गई? चुड़ैल के डर से वो सेठ अपने घर में रखा सारा सोना उसे दे देता है। फिर एक दिन एक बहुत अमीर आदमी की बेटी की शादी चल रही थी। उसकी बेटी ने बहुत सारे गहने पहन रखे थे। वो आदमी अपनी दामाद को एक सोने की कार भी देने वाला था। जब ये बात चुड़ैल को पता चलती है तो वो सोना लूटने उस लड़की की शादी में पहुंच जाती है। चुड़ैल को देख सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल दुल्हन के शरीर से सारे गहने छीन लेती है और वहां खड़ी सोने की कार लेकर वहां से भाग जाती है। इस तरह धीरे धीरे वो चुड़ैल गांव के सभी लोगों से सोना लूट लेती है। उधर शैतान की मूर्ति लगभग बनकर तैयार हो गई थी। बस अब शैतान के हाथ बनाने के लिए मुझे थोड़ा सोना और चाहिए, उसके बाद ये मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। उस चुड़ैल ने मेरे सारे गहने छीन लिए, जिस वजह से मेरी शादी टूट गई। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। फिर माधुरी अकेली ही हाथ में तलवार लेकर चुड़ैल को सबक सिखाने उसके ठिकाने पर पहुंच जाती है। तभी माधुरी की नजर शैतान की मूर्ति पर पड़ती है। अच्छा, तो ये चुड़ैल लोगों से सोना लूटकर शैतान की मूर्ति बना रही है। अगर ये शैतान की मूर्ति बन गई तो पृथ्वी पर कयामत आ जाएगी। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह इस शैतान की मूर्ति को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद माधुरी चुपके से चुड़ैल के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। उस खाने को खाते ही चुड़ैल बेहोश हो जाती है। फिर माधुरी उस शैतान की मूर्ति को उठाकर वहां से भाग जाती है।
माधुरी शैतान की मूर्ति को एक बड़ी आग की भट्टी में जलाने के लिए तैयार कर लेती है, लेकिन तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। मुझे शैतान की मूर्ति वापस कर दे लड़की, वरना मैं तुझे मार कर तेरा खून पी जाऊंगी। माधुरी चुड़ैल की एक नहीं सुनती और जल्दी से उस शैतान की मूर्ति को आग की भट्टी में डाल देती है। देखते ही देखते शैतान की मूर्ति पूरी तरह पिघल जाती है, जिस वजह से चुड़ैल की सभी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। ये देख चुड़ैल गुस्से में माधुरी पर हमला कर देती है, लेकिन तभी माधुरी अपनी तलवार से चुड़ैल की गर्दन काट देती है और उसका शरीर उठाकर आग की भट्टी में डाल देती है। इस तरह उस चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। इसके बाद माधुरी पिघला हुआ सोना इकट्ठा करके सभी गांव वालों में बांट देती है। तो आपने देखा दोस्तों सोना मांगने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें नहीं घबराना चाहिए, बल्कि अपनी हिम्मत के दम पर उस मुसीबत का सामना करके उसे खत्म कर देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।